नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आज अपने लोग फिर से एक बार काफ़ी छुट्टियों के बाद, दीपावली की छुट्टियों के बाद अपने लोग आज नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि त्यौहार तो सभी का हो ही गया होगा, दीपावली की छुट्टियां भी आप लोगों ने अच्छे से मना ली होंगी। तो आज अपने लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्लियर। तो नए टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, नए तरीके से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो सबसे पहले मैटर ये करता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग पढ़ेंगे कैसे, कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या शुरुआत करें, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना। देखो अगर सबसे ज्यादा टिपिकल टॉपिक कोई रहता है, अगर अर्थमेटिक के टाइप की बात करें तो टिपिकल टॉपिक सीआई एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। लेकिन अब क्या है कि सीआई में पहले क्या होता था कि आप किसी भी प्रकार का टॉपिक पढ़ा दीजिएगा सीआई पे। अपने लोग जैसे यूपी पुलिस अथवा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इस वाले बैच में, या यूपीएसआई की समथिंग, ठीक है, तो उसके लिए मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके के टाइप वाइज के लेक्चर को तैयार रख लेना। क्योंकि अगर आप इसको टाइप वाइज में तैयार करेंगे तो आपसे अच्छा बेटर कोई सीख भी नहीं सकता है। फिर क्या होगा कि अगर आज टाइप वाइज नहीं सीखेंगे, कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, समझने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप एक बार चक्रवृद्धि ब्याज को थोड़ा टाइम निकाल के इसे आराम से देखेंगे। ठीक है, देखो जिस तरीके के मैं टाइप बताऊंगा और जिस तरीके के कॉन्सेप्ट बता दूंगा उसको बस आप तैयार करिएगा। उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं फंसेंगे नहीं। बात बाकी कई तरीके और सब जगह आता है। देखो अपने लोगों को छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करनी है, छोटा छोटा एग्जाम निकलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अच्छे एग्जाम भी ना निकले, सब कुछ निकलेगा, बस आप धैर्य रखिएगा। क्योंकि आजकल का जैसा एग्जाम आ रहा है उसमें आप एक तरीके को सीख के कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको जितने भी तरीके वो सारे के सारे लगाने पड़ेंगे, तब आपका कहीं जाके कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, देखो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो देखना है, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको इसके 3 तरीके बताऊंगा लगाने के लिए। कौन से तरीके? 3 तरीके। और ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप दूसरा तरीका रखिए या तीसरा तरीका रखिए या पहला तरीका रखिए। आप तीनों तरीकों को तैयार करेंगे, तीनों तरीकों से लगाएंगे, जितना आपसे हो सके उतना समझने का प्रयास करिएगा। देखो सबसे पहले आपका आता है ट्री मेथड। कौन सा मेथड? ट्री मेथड। ठीक, सबसे पहला आता है ट्री मेथड। दूसरा आता है आपका सक्सेसिव मेथड। और तीसरा आपका आता है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। ठीक है, 3 तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज को सीखेंगे। लेकिन सबसे पहला ट्री मेथड। देखो अब कब कौन सा लगाना है, ट्री मेथड कब लगाना है, सक्सेसिव कब लगाना है और रेशियो कब लगाना है, ये क्या है क्या नहीं है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सक्सेसिव। देखो कभी कभार आ जाता है दिमाग में कि सबसे पहले हम क्या, ट्री मेथड क्या है, सक्सेसिव क्या है और रेशियो क्या है। तीनों को पहली बात तो समझ लीजिएगा। ट्री मेथड में नॉर्मली कोई दर दी जाती है, नॉर्मली दर। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक मूलधन है, देखो मूलधन को आपको पता है ये पी से लिखते हैं, दर को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, समय को किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं। ये तो आपको तीनों बातें मैंने अभी सिंपल इंटरेस्ट में क्लियर कर दी थी। और अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां से सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देख सकते हैं और वहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये मेथड क्या है, ट्री मेथड या सक्सेसिव मेथड या रेशियो मेथड, ये तीनों मेथड क्या है वो थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, उसी के माध्यम से आप लोग देखेंगे। देखो तीनों मेथड क्या है, जैसे अगर आपका, मैं बता दे रहा हूं कि आपको कब कब कौन सा लगाना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मूलधन नॉर्मल तरीका के दिया गया है, जैसे सिंपल, जैसे कि किस तरीके का नॉर्मल तरीका, जैसे कि मैंने कहा 10,000 दिया गया कहीं, या फिर 20,000 दे रहा है, ठीक है, 30,000 दे रहा है,
या फिर 15,000 या 18,000 नॉर्मली तरीके से, यानी कि कुल मिला के जीरो वगैरह आ जाता है, तो आप ट्री मेथड का प्रयोग करिए। और दर अगर सिंपल सी दी गई है, जैसे कि 5%, 8%, 7%, 9%, 11% या 12% दी जा रही है, तो इसमें आप लोग कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे? ट्री मेथड का। ठीक है, देखो लगाने के लिए कई तरीके रहेंगे, सभी को मैं बता दूंगा। ठीक है, अब सक्सेसिव कब लगाएंगे? देखो, तो उसमें आप ट्री मेथड भी प्रयोग कर सकते हैं और सक्सेसिव मेथड भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है, देखो पहले समझते हैं सक्सेसिव मेथड। अभी मैं तीनों का एग्जांपल दे दूंगा, तीनों को सवाल एक एक लगा दूंगा, तीनों तरीके से सवाल लगा दूंगा, फिर आपको समझना है कि कब लगाना है। ठीक है, सक्सेसिव मेथड का एक तरीका आता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, क्लियर? मतलब ये फार्मूला आपने सब जगह पढ़ा होगा, एक तो आपने पढ़ा होगा जाके डिस्काउंट में भी पढ़ा होगा, और ये आता है परसेंटेज में भी आता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। सक्सेसिव लगाना सीख लेते हैं। क्या होता है सक्सेसिव? जैसे कि अगर आपके पास रेट दिया गया है 8%, रेट कितना दिया गया? 8%, तो सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव कैसे? 8, a का मान भी 8 है और b का मान भी यहाँ 8 है, और समय दे दिया गया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। समय अगर 2 साल के लिए वैलिड है, समय केवल 2 साल के लिए सीखेंगे। ठीक है, समय अगर 2 साल दिया गया तो अपने लोग क्या लिखेंगे? 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणा 8 बटे 100। ठीक, क्लियर? तो 8 और 8 16, 16 प्लस 8 अट्ठे 64, 64 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.64। तो डायरेक्टली प्रभावी जो दर निकल के आएगी 16.64 निकल के आएगी। 16 कितना? 64। ठीक है, क्लियर? जैसा कि अब थोड़ी देर इसमें सीख लेते रेशियो मेथड। रेशियो मेथड तो आपको पता ही होगा कि अभी देखो तीनों पे वर्क करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइएगा, मैं एक बार बता दूं। इस पे ट्री मेथड में थोड़े थोड़े सिंपल तरीके के यूज करेंगे। उसके बाद रेशियो मेथड क्या कहता है? 8% दिया गया था, 8%। तो 8% को रेशियो मेथड से क्या लगोगे? 8% डिवाइड बाई क्या करोगे? 100। ठीक, ये लगाते कैसे सक्सेसिव और रेशियो, वो मैं पहले आपको सिखा दूं, फिर मैं आपको ले चलता हूं सारे के सारे टॉपिक लगाने के लिए। ठीक है, सारे के कॉन्सेप्ट लगाने के लिए 8% को लिखोगे 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार? 25 बार। तो ये रेशियो मेथड से क्या लिखोगे? 25, और ये कितना हो जाएगा? ब्याज 2 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। 25 और 27, 2 साल होगा तो 25 27, 25 27 इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। ये 2 ब्याज निकल गया, 25 मूलधन है आपके पास। अब दोनों को लगाएंगे कैसे? दोनों को पहले सीख लेते हैं कि लगाएंगे कैसे। ये ट्री मेथड का अपने लोग अच्छे से प्रयोग करेंगे, बड़ा बेहतरीन तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी कोई जल्दबाहट नहीं है, आराम से करेंगे। देखो अब सीख लेते हैं, सबसे पहले सक्सेसिव सीख लेते हैं, और ये कब कब लगाने ये भी मैं बता दूंगा अभी। सक्सेसिव कब लगाने? जैसे कि सबसे पहले आपके पास दर दी गई थी, पहले मैंने बता दी 8%। अगर बाई चांस मैं एक सवाल लिख देता हूं, अगर दर दी गई आपको 5% और समय दे दिया 2 साल, पहले अपने लोग 2 ही साल के लिए देखते हैं, बाद बाकी 3 साल के लिए अपने लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, 2 साल के लिए। तो सक्सेसिव का मैंने तरीका बताया, क्या बताया? आप केवल इतना लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। क्या लिखोगे? 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे 100, 5 बटे 100। तो ये दशमलव कट जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 5 10, 10 और 5 पंजे 25 हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा, 10.25। ठीक है, क्लियर? थोड़ा और देख लीजिएगा। अगर बाई चांस दर आपके पास 9% है तो फिर क्या लिखोगे? 9 प्लस 9, देखो फार्मूला लगाना ये वाला, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। आगे से फार्मूला भी नहीं लगाना, एक लाइन में करना है। कैसे? देखो जरा सुनना, एक बार इन्हें जोड़ के लिखना है। 9 प्लस 9 प्लस 9 नेम 81, 81 बटे 100, दशमलव ले जाएगा 2 अंकों बाद। ठीक है, 2 0 ये हमेशा काट के चलना है, एकदम डायरेक्टली लगाना है। 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 गुणा 9 डिवाइड बाई कितना? 100। ठीक है, 9 दूनी 18 प्लस 81 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 18.81। ठीक है, प्रभावी दर कितनी आ जाएगी? 18.81। ठीक है, बाई चांस इस तरीके से आ गया कहीं 12%, तो क्या लिखोगे? डायरेक्टली अब देखो सीख लेना, एक लाइन में लिखना है आपको। ठीक है, कैसे? हमें पता है 2 बार लिखना, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, प्लस 12 का वर्ग लिखना है, 12 बारी हम 144, 144 डिवाइड बाई कितना करोगे? 100। ठीक, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ कितना? 24 और 1 25, 25.44 आ जाएगा, 25 कितना? 44। ठीक है, क्लियर? शायद समझ गए होगे, थोड़ा बहुत समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो एक बार और देख लीजिए।
जैसे कि आपके पास लिखा है 15% दर, ठीक है, 15%। अभी केवल दर की बात करूंगा, सक्सेसिव पे कैसे लगाओगे कैसे नहीं लगाओगे आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपको लगाना है, तरीका कैसे है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 15% दिया गया अगर, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे ट्री मेथड में तो डायरेक्टली लगता है, 8% निकालोगे, निकालेंगे कैसे अभी वो भी बता दूंगा सवाल। 15% अगर आपके पास है, ठीक है, दर कितनी 15%, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, 15 + 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 15 15 225, 15 15 225 डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है। तो आपके पास 30 और 2 कितना आ जाएगा 32.25 आ जाएगा। प्रभावी दर कितना आएगी 32.25 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसके साथ साथ क्या करोगे, देखो अगर बाई चांस हर एक साल दर अलग अलग हो रही है, अभी मैं केवल 2 साल की बात कर रहा हूं, 3 साल के कॉन्सेप्ट में अगले दिन बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, देखो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि बाई चांस दोनों साल दर अगर अलग अलग हो जा रही है, कैसे, देखो मैं फर्स्ट साल के लिए मान ले रहा हूं, फर्स्ट साल के लिए मेरी दर है 10% और सेकेंड वर्ष के लिए दर है मेरे पास 15%, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, क्या लगाओगे डायरेक्टली, a + b + ab/100, एक बार इन्हें जोड़ के लिख लें, एक बार गुणा करके, 15 10 25 प्लस 15 दाई 150 डिवाइड बाई कितना 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट खत्म हो जाएगा, तो 25 और 1 26.5 हो जाएगा, 26.5, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आगे चल के अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आएगा लगेगा तो आप ये वाली कॉन्सेप्ट आप लिख देंगे डायरेक्टली बट्टे 100 करके, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने में आप समझ चुके होंगे सक्सेसिव कैसे लगाना है, शायद आप देख चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आता है एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद अपने लोग थोड़ा रेशियो मेथड भी देखते हैं, ठीक है। कैसे, देखो अगला मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिएगा फर्स्ट साल के लिए दर आपके पास है 15%, 15 ना लो 14 ले लो, 14%, ठीक है। और अगले साल के लिए दर है 18% मान लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, एक बार इन्हें जोड़ के लिखना है, एक बार दोनों को गुणा करोगे बट्टे क्या लिखोगे 100 लिख दोगे, एक बार गुणा करोगे बट्टे 100, जोड़ के लिखिएगा 8 4 12, 2 और 1 3 32 प्लस 14 8 112 और 14 1 14, 14 15 15 10 कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, आपके पास सिंपल सा आंसर निकल गया 32 और 2 कितना हो जाएगा 34.52, ठीक है, 34.52, ठीक है। तो सक्सेसिव मेरे ख्याल से आपको लगाना आ गया होगा, अच्छे तरीके से भी लगाना आ गया होगा डायरेक्टली। देखो आपके एग्जाम में जो बात करता है, आप ज्यादातर तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस, जो मेरे से पढ़ता है मैं बता दूंगी इसे, यूपी पुलिस या रेलवे या फिर आप यूपीएसआई, और थोड़ा अच्छा भी डाटा आता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, ये नहीं है कि बस इतना ही, ठीक है, क्लियर। 18 चौके 72, 18 के 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। अगर इसी प्रकार से सक्सेसिव तो मेरे ख्याल से लगाना आ चुका हुआ, किसी भी प्रकार का हुआ। अब क्या है कि ये प्रभावी दर निकल के आएगी, ठीक है, डायरेक्टली एक लाइन में ये ब्याज निकल के आएगा, जो भी मूलधन दिया जाएगा उस पर ये ब्याज निकल के आएगा दर के हिसाब से, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो एक और लिख दीजिएगा, कोई इस तरीके से लिख दीजिएगा 25% प्लस 18%, ठीक है। इनके बीच की हमें प्रभावी दर निकालनी है, तो सक्सेसिव लगाओगे डायरेक्टली क्या करोगे, एक बार इन्हें जोड़ना, एक बार गुणा करोगे बट्टे 100, देखो 8 5 13, 2 और 1 कितना 3 43 हो जाएगा, प्लस 25 गुणा 18 डिवाइड बाई 100, क्लियर। तो 43 प्लस 25 8 200, 25 से कम 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 450 डिवाइड बाई 100, ठीक, 0 से 0 काट देंगे, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। 43 और 4 कितना हो जाएगा 47.5, 47.5। कुल मिला के मेरे ख्याल से मैंने 7-8 एग्जाम्पल आपको दिए हैं जो कि आप सक्सेसिव लगाना सीख चुके होंगे, ठीक है। सक्सेसिव आपको इस तरीके से सक्सेसिव में आपको लगाना पड़ेगा बार बार। प्रभावी दर अगर निकालेंगे तो बस आपका काम सॉल्व हो जाएगा, एक लाइन का सवाल बनेगा और उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। मैं भी तीनों तरीके बता दूंगा, ट्री मेथड भी बता, सक्सेसिव मैंने बता दिया। अब रेशियो मेथड की बात करूं, रेशियो मैंने बता दिया कि 8% लिखा हुआ बट्टे 100, लेकिन लगाना कब कब है, देखो नॉर्मल अगर सवाल दिया जाए तो इन दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सवाल अगर नॉर्मल दिया जाए तो आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड कब कब लगाना है वो मैं ये बताता हूं कि रेशियो मेथड अगर आपके पास दर इस तरीके से, जैसे सही बट्टे में 16 सही 2/3%, ठीक है, या फिर 14 सही 2/7%, ठीक है,
या फिर आपके पास 6 से 1/4%, या फिर 12.5%, इस तरीके से अगर दर दी जाती है पॉइंट में, ठीक है, क्लियर। तो मोस्टली आप प्रयोग करेंगे रेशियो मेथड। कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे? मोस्टली आप करेंगे रेशियो मेथड, ठीक है। या फिर समय में इधर उधर गचपीच दी जाती है तो फिर तब भी आप लगेंगे रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब काफी लोग रेशियो मेथड से वाकिफ नहीं होंगे कि सर हमें कैसे पता चले ये 16 से 2/3 क्या है, मैटर क्या क्या कौन सा कैसा मैटर है, ठीक है। तो देखो सुनो, सबसे पहले आप दर क्या लिखें। देखो सबसे पहले तो आप रेशियो मेथड में देखो कुछ भिन्न होते हैं जिन्हें आप तैयार करेंगे, और तैयार क्या करेंगे जो एक्चुअली में अपने सिलेबस के अंतर्गत आती हैं, उनके भिन्न भी आपको डायरेक्टली याद होंगे। जैसे कि आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हो? 100% लिखते हो। 100% को क्या लिखते हो? हमेशा 1 लिखते हो, ठीक है। दूसरा, अच्छा ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, सबसे पहले 1 लिखो, 1/1, 1/1 को क्या लिखते हो आप? 100% लिखते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा, उसके बाद लिखते हो आप लोग 1/2, 1/2 को आप लिखते हो 50%, ठीक है, क्लियर। फिर लिखते हो तीसरा 1/3, 1/3 को लिखते हो 33 सही 1/3%, ठीक, क्लियर। फिर लिखते हो आप लोग 1/4, 1/4 इसे लिखते हो आप लोग 20%, कितना? 20%। अगर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, 1/4 को लिखते हैं 25%, कितना लिखते हैं? 25%, ठीक। अब कई लोग बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है, समझने की इसमें बात ही नहीं है, 25% लिखा हुआ है, डिवाइड कितने से करोगे? 100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 बार कट जाएगा, बस इसी लिखना है, ठीक है। परसेंटेज जब भी हटाते हो बट्टे 100 करते हो, ठीक। और प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा, और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। नंबर 5, अगर आपके पास लिखा है 1/5 तो इसे डायरेक्टली क्या लिखोगे? 20%, ठीक। अब ये तो नॉर्मल है, मेन काम तो यहां से स्टार्ट होता है। यहां से अगर 1/6 लिखा हुआ है तो आप लिखोगे 16 से ही 2/3%। अगर आपके पास 16 से ही 2/3% है तो आपकी ब्याज की दर होगी 1/6, ठीक, जिसका 6 मूलधन होगा, 1 ब्याज मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद 1/7, 1/7 को लिखोगे 14 से ही 2/7%, ठीक। उसके बाद 1/8, 1/8 को लिखोगे आप लोग 12.5%, ठीक। उसके बाद 1/9, 1/9 को लिखोगे आप लोग 11 से ही 1/9%, ठीक। उसके बाद आता है 1/10, 1/10 को क्या लिखोगे? 10%, ठीक। थोड़ी बहुत और देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है, एक बार देख लेंगे तो बढ़िया भी रहेगा। नए लड़के जो भी जुड़ते हैं उन्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा तैयार कर लेना, और तैयार कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और इनसे अभी मैटर खत्म हो जाएगा, वो अभी शुरुआती दौर है इसलिए तैयार जरूर कर लेना। अगला आएगा 1/11, तो 1/11 को क्या लिखोगे? 9 से ही 1/11%। देखो 11 × 99, 99 100, 100/11 दशमलव हटाओगे, परसेंटेज हटाओगे, बट्टे 100 करोगे, 100 से 100 उड़ जाएगा, ठीक है। 1/11, 1/12 लिख लीजिएगा, 1/12 96, 8 से ही 1/3 आएगा, ठीक है, 8 से 1/3, ठीक। 1/13 का कोई मतलब नहीं होता है, 1/14 का भी कोई मतलब नहीं आता है, 1/15 कभी कभार आ जाता है, ठीक, 1/15, ठीक, 1/15। तो इसे लिखोगे 5 सही नहीं, 15 छिक्का 90, 10/15, और 10/15 को लिखोगे 2/3, 6 सही 2/3। देखो अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे, हमें पता है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे? गुणा 100 करोगे तो 100/15 लिखोगे, 100/15 गुणा 100 करते हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करोगे, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 20/3 को लिखोगे 6 सही 2/3%, ठीक है। आगे जो भिन्न काम आएंगे, देखो ये भिन्न काम आएंगे, ये भिन्न आपकी काम आएंगी, ये भिन्न आपकी काम आएंगी। जो मेन सवाल फंसते हैं वो इन पे जाके फंसेंगे जाके आगे चल के, ठीक है। जो क्वेश्चन फंसने वाले होंगे वो इन पे फंसेंगे चल के, फिर आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक। अगला क्या लिखोगे? 1/16 लिख लीजिएगा, 1/16 को लिखते हो 6 से 1/4%, 6 से 1/4%, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। 1/16, 17 का काम नहीं आएगा, 18 का भी काम नहीं आएगा, बस इतना काफी रहेगा आपके लिए, इतना काफी रहेगा, और जो भी आएंगे वे टॉपिक के दौरान मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो रेशियो मेथड में क्या है कि इस तरीके के भिन्न दी जाएगी, 6 से 1/4, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 1/16,
6 से 2/3 डायरेक्टली लिखोगे 1/15, 8 से 1/3 डायरेक्टली लिखोगे 1/12, 9 से 1/11 डायरेक्टली लिखोगे 1/11। तो इस तरीके से आपको रेशियो मेथड में ये भिन्न आपको तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्लियर। अब क्या है देखो, अब अपने लोग कुल मिला के तीनों को टाइप सीखते हैं कि किस तरीके से रेशियो मेथड प्रयोग करोगे, किस तरीके से ट्री मेथड प्रयोग करोगे और किस तरीके से सक्सेसिव का प्रयोग करोगे। देखो ठीक है, एक सवाल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। एक सवाल मैं आपके सामने खुद ही लिखे दे रहा हूं। क्या सवाल क्या है देखो, एक सवाल मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कैसे आता है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो इस तरीके से बोलेगा 8,000 रुपए पर 5% की दर से 5% की दर से 2 साल का CI 2 साल का CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, ठीक है, इस तरीके से बोलेगा 5% की दर से 2 साल का CI निकालिएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक अगर स्टार्ट हो रहा है तो मैं तीनों पहले मेथड आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ट्री मेथड, ठीक। ट्री मेथड क्या करोगे, देखो ट्री मेथड में अपने लोग प्रयोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, PRT/100, ठीक है। समय याद रखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज निकालना, और यहाँ पर समय हमेशा 1 साल लेंगे। कितना साल, 1 साल लेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा ब्याज निकालोगे 8,000 का 5%, अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया, डायरेक्टली क्या लिखोगे 8×5 = 400, कितना लिखोगे 400 रुपए, ठीक है, क्लियर। पहली साल में ब्याज कितना 400, क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर आप लगाओगे इस तरीके से, देखिएगा अगर आप इस तरीके से लगाएंगे 8,000 रुपए 5% की दर से समय 1 साल डिवाइड बाई 100, तो आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो काट के चलोगे 8×5 = 400, पहली साल में ब्याज कितना लिखोगे 400, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आपको लिखना है पहली साल में। आगे इसे याद रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमेशा काट के चलोगे, वो हमेशा याद रखेंगे, 1/100 करते हो वो 2 जीरो काट के चलोगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज ट्री मेथड में क्या लिखोगे 400, फिर से यहाँ 400, और 400 चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज पर ब्याज लगेगा अगले साल। तुमने ये 400 ब्याज दिया, इसमें 5% और ब्याज दे दिएगा, 4×5 = 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 रुपए, कितना आ जाएगा 20। टोटल ब्याज कितना हो गया 4×4 = 8, 820 रुपए हो गया ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 820 रुपए, ठीक है, ये हो गया ब्याज, क्लियर, ठीक है। और प्रश्न आपसे बोलता है मिश्र धन, यहाँ पे बोल देता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, P प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, या जो भी इंटरेस्ट दिया आपने P + I, ठीक है। तो मूलधन आपके पास कितना था 8,000 रुपए और ब्याज आपने दिया 820 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो गया होगा 8,820 रुपए हो गया होगा, ठीक है। मिश्रधन कितना हो गया होगा 8,820 रुपए, ठीक है, क्लियर। देखो फिर से समझ लो, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि आपको ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। तो पहली साल में देखो एक बात तो क्लियर करके चलना, हमेशा बट्टे वाला 100 2 जीरो काट के चलता है, यहां भी 2 जीरो काट दिया तो 4×5 = 20 बचा था, ठीक है। हमें पता है जीरो से जीरो काटोगे 8×5 = 400, 400 प्लस 400 का 5% 20 रुपए आएगा, तो टोटली ब्याज हो जाएगा 820 रुपया, ठीक है। ये आपके पास ये निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर प्रश्न पूछे मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन होता है P प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। तो 8,000 रुपए थे, 820 आपको ब्याज मिल गए, तो आपके मिश्रधन हो गया होगा 8,820 रुपए, ठीक है, क्लियर। अब इसी को अगर मैं बोलता सक्सेसिव में करके दिखाओ, सक्सेसिव में, ठीक है, सक्सेसिव मेथड से, तो मैंने क्या बताया सक्सेसिव में आपको क्या करना है सुनिएगा। सक्सेसिव में आपको दर पकड़नी है 5% थी, तो क्या लिखोगे 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 100, तो डायरेक्टली लिखोगे 5 × 5 = 10, 10 5×5 = 25/100, तो 10.25% दर निकल के आएगी, प्रभावी दर, ठीक है, क्लियर, ठीक, 10.25 प्रभावी दर निकल के आएगी। तो बस हमें जो दिया गया है 8,000 रुपए का, बस 8,000 रुपए का 10.25% निकालना है। अब आराम से आप लोग गुणा कर सकते हो, 8,000 का 10.25% जो है डिवाइड करोगे 100 से, ठीक है, परसेंटेज हटाओगे डिवाइड 100 से करोगे, दशमलव हटाओगे 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 8 हो जाएगा 200, और 8 × 8 8200 डिवाइड बाई 10, आपके पास आंसर आएगा 820 रुपए। कितना सा निकल जाएगा, सिंपल सा 820 रुपए। ये होता है सक्सेसिव,
ठीक है। अब ये मत कहना ये 3 तरीके से किस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो भैया मेरे, पुराने जमाने में आप लोग ये एक तरीका भी पढ़ लेते थे तो काम चल जाता था, ट्री मेथड। आज के जमाने में ये भी पढ़ लियो, ये भी पढ़ लियो भाई साहब, तो भी काम नहीं चलता है। फिर आता है इसके बाद रेशियो मेथड। देखो फिर से समझ लेना, सक्सेसिव सक्सेसिव क्या कहता है भाई साहब कि प्रभावी दर निकालनी हो। प्रभावी दर अभी मैंने निकालना समझाया आपको कैसे। 5% दर थी तो 5 + 5, 5 × 5/100। अब कई लोगों ने 3 साल का भी, अभी भाई साहब सबको समझाऊंगा, थोड़ी देर आसान रखना, थोड़ी देर तसल्ली रखना, थोड़ी देर तसल्ली रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब रेशियो मेथड क्या कहता है, देखो रेशियो मेथड क्या कहता है। रेशियो मेथड सुनिएगा जरा, मैं तीनों पे बार बार एग्जाम्पल 2-3 करा दूंगा जिससे कि आपको लगेगा कि मुझे कौन सा तरीका बता और कौन से तरीके से आपको सवाल लगाना वो भी मैं बता दूंगा। रेशियो मेथड क्या कहता है, देखो सबसे पहले दर देखो। रेशियो मेथड में सबसे पहले दर को पकड़ोगे। दर कितनी दे रहा है, 5%। अच्छा 5% दर दे रहा है तो 5% को पहले लिखो 5 बट्टे क्या करोगे 100, 5/100, परसेंटेज हटाओगे बट्टे 100 करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे 1/20। तो आपके पास 20 धन है, 20 मूलधन रहेगा और एक अगर ब्याज मिल गया तो 21 हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन इसे बोलोगे ए से, ठीक है। इसे किससे लिखोगे, ए से। मिश्र धन 21 हो गया, ठीक है। 2 साल है तो एक बार और लिखोगे 20 और 1 21, ठीक, 20 और 1 21, क्लियर। 2 साल है, 2 साल खत्म हो चुके। इधर लिखोगे 20 बीसीएम 400, इधर कितना 841, 21 21 441, 441, ठीक है। इसको बोलोगे मूलधन, इसको बोलोगे मिश्र धन। इनके बीच जो अंतर आता है उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है, 41 रुपया, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज को मैं CI से लिखूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया, 41 रुपया, ठीक। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे, देखो ध्यान क्या देना है, छोटी सी बात ध्यान देनी है। आपको दिया क्या गया है इस वाले सवाल में, एक सेकेंड कहाँ गया भाई, इस वाले सवाल में दिया क्या गया है, इस वाले सवाल में आपको मूलधन दिया गया 8000 की वैल्यू। 8000 जो वैल्यू वो किसकी है, 400 की। फिर से सुनिएगा, जो मूलधन दिया गया, मूलधन कितना यहाँ दिख रहा है तुम्हें 400, मिश्रधन कितना 441, ब्याज कितना 41 रुपया, ठीक है। जो 8000 जो वैल्यू दिख रही है वो किसकी दिख रही है आपको, 400 की। तो 8000 जो वैल्यू है वो मूलधन कितने की वैल्यू है, देखो सही से लिखना, देखो ऐसे ऐसे 8000 जो वैल्यू है वो आपकी 400 की वैल्यू है, ठीक है। मूलधन की वैल्यू है 8000। आपको अगर ब्याज निकालना है, ब्याज CI, तो ब्याज आपका है 41 रुपए। तो आपको ब्याज निकालना है तो 41 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। 41 की वैल्यू कैसे, 8000 डिवाइड बाई 400 इंटू कितना 41, ठीक है। 0 से 0 काट दिएगा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। आंसर आएगा, ब्याज आपके पास आएगा 820 रुपए। ब्याज आपके पास कितना आएगा, 820 रुपए, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बहुत समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं। याद रखेंगे रेशियो मेथड में क्या है, पहले दर को सही करो, ठीक। दर को जैसे ही सही करोगे 20 1 21, 20 और 1 21, 20 बीसीएम 400, पहले वाले को मूलधन, बाद वाले को मिश्र धन, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में जो अंतर आएगा, अंतर, ये जो अंतर को बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये बात याद रखना कि इसमें दिया क्या गया, कभी कभार मिश्र धन दिया जाएगा, कभी कभार मूलधन दिया जाएगा, कभी कभार ब्याज दिया जाएगा। इसमें जो भी दिया जाए वो पहले चेक करना क्या दिया गया, उसके हिसाब से क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। क्लियर मेरे भाई, शायद मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही हुई, ठीक है। अब इसी में मैं थोड़ा और एक बार और बता दे रहा हूँ, शायद आपको लग रहा हो कि यार क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया, क्या करेगा दिया। चलो आ जाओ, एक सवाल और देखते हैं, सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं आपके पास 12,000 रुपए पर, ठीक है, मैं दर दे रहा हूं आपके पास 5% लिख दे रहा हूं, 5%, और समय लिख दे रहा हूं 2 साल, ठीक, क्लियर, 2 साल, ठीक है। या फिर 12,000 रुपए पर दर 10% ले लो, कोई बात नहीं 10%। तो मैं आपको 3 तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तीनों तरीके आप देखेंगे। नंबर पहला ट्री मेथड, दूसरा कौन सा मेथड रहेगा, सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव, और तीसरा कौन सा रहेगा, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है, क्लियर। तीनों तरीके से देखेंगे, एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा कि आपको कब कौन सा तरीका लगाना है और कहाँ पे कौन सा तरीका लगाना है वो भी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद काफी चीजें सीखेंगे चल के। ट्री मेथड, ट्री मेथड क्या कहता है, सबसे पहले 12,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा पहली साल में, क्योंकि 2 जीरो काट के चलोगे, 120 का 10 में गुणा करोगे 1200, फिर 1200। और चक्रवृद्धि ब्याज ये बोलता है एक बार और इस पे 10% ब्याज दीजिएगा,
चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज देना। एक बार इस पे 1200 का 10%, 2 जीरो काट के चलोगे तो 12 ढाई 120, 120 डायरेक्टली आंसर आएगा, 12 दूनी 24, 2520। चक्रवृद्धि ब्याज इसे बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा भाई साहब? 2520। ठीक है, क्लियर? क्लियर मेरे भाई। अब सक्सेसिव लगाओगे। सक्सेसिव कैसे देखो जरा, क्या लिखोगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये प्रभावी दर निकाले 10 10 20, 100 बट्टे 10 21 हो जाएगा। तो आप सिंपल सा लिखोगे 12,000 का 21%, 21% निकाल लीजिएगा बस, 21% है, डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, 10 और 10 20, 10 दाई 100 बट्टे 100 1 आ जाएगा, ये 21% मुझे निकालना है बस। क्लियर? ये ब्याज निकल के आएगा। अगर मिश्रधन निकालना होता तो 121 का गुणा करते। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन ना दिया गया हो तो ऐसे में कितना मानते हैं? 100, 100 गुणा 100 प्लस 21 प्लस 121 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, जीरो से जीरो काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। आंसर कितना आ जाएगा? 2520। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2520। ठीक है, अगर यहाँ पे मिश्रधन पूछता, मिश्रधन की बात, अगर यहाँ पे मिश्रधन पूछेगा तो क्या लिखोगे? डायरेक्टली मूलधन आपके पास 12,000 रुपए था, आपने 2520 ब्याज दे दिया, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14,520 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मिश्रधन की बात करेगा तो 12,000 वही था, 2100 आपने 2520 ब्याज दे दिया, 15 14 नहीं 12 13 14, 14,520 यहाँ पे हो जाएगा। और नहीं तो अगर यहाँ पे मिश्रधन की बात करता तो डायरेक्टली आप क्या लिखते? 121 की वैल्यू निकाल लेते। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं कुछ? कितने की वैल्यू? 121 की। कान तक जा रहा है कि नहीं भाई साहब? क्योंकि ब्याज हमें यहाँ पे दिख रहा है 21, तो डायरेक्टली 121 की वैल्यू निकालते। तो 121 12 एकम 12 माधुरी 24, 24 एक 25 और 12 एकम 12 13 14, 14 2 520 होता। तीसरा रेशियो मेथड आ जाओ। रेशियो मेथड क्या कहता है कि 10% जो भी दर है उसे पहले भिन्न में कन्वर्ट करो। भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ निकल के आएगा 1/10। तो इसको कैसे लिखोगे? 10 एक ब्याज मिल गया, कितना हो गया? 11। 10 एक ब्याज मिल गया, कितना हो गया? 11। 10 दाई 100, 11 11 121। इसको बोलोगे मूलधन, इसको बोलोगे मिश्रधन। इनके बीच जो अंतर आता है उनको बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज, CI। ब्याज कितना? 21 रुपए। ठीक है, कितना रुपए? 21 रुपए। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा सवाल के अंतर्गत क्या दिया गया। यहाँ पे दिया गया था मूलधन, आपसे पूछा है ब्याज। अगर मिश्रधन पूछेगा तो 121 की वैल्यू निकालेंगे। मूलधन कितना रुपया है? 12,000 रुपए। तो आप डायरेक्टली लिखोगे 12,000 जो मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है वो कितने की वैल्यू है? 100 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू इस तरीके से लिख लिया करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब ये मत कर देना ये दूसरे का तरीका है भाई साहब। सभी लोग देखते हैं वैसा टाइम मचाने के लिए, ठीक है, नहीं तो बोल दो कि नहीं ये उनका तरीका, इस तरीके से वो लिखते हैं, उस तरीके से वो लिखते हैं। अभी लिखना ही तो है, कैसे भी लिख दो। 12,000 किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू है। हमें ब्याज चाहिए, ब्याज CI। CI मतलब मुझे चाहिए 21 की वैल्यू। ठीक है, तो 21 की वैल्यू निकालेंगे। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 24 और कितना हो जाएगा? 25। आंसर आएगा 2520। एक जीरो छोड़ा देंगे, ये वाला जीरो। ठीक है, आंसर आएगा 2520। ठीक है, कितना आएगा? 2520। क्लियर? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि आप तीनों में से कोई भी मेथड रख सकते हो, लेकिन आपको क्या देखना है कि आप भाई साहब कौन से मेथड को लगाओगे, कब लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया आपको कि भाई साहब, क्या बताया भाई साहब? मैंने ये बताया कि सबसे पहले याद रखें ट्री कब लगाना है और सक्सेसिव कब लगाना है, सक्सेसिव कब लगाना है, उसके बाद रेशियो कब लगाना है, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो ट्री मेथड, ट्री मेथड, ट्री मेथड अगर आपके जो मूलधन दिया गया, मूलधन और दर अच्छे हैं, एक तरीके से अच्छे। अरे भाई साहब, ये अच्छे का मतलब क्या होता है? अच्छे, अरे भाई साहब गांव देहात की भाषा में अच्छे का मतलब ये है रुपया सीधे दे दो। 10,000, 15,000, 20,000, 18,000, 17,000, 5,000, 2,000, 3,000, अच्छे इस तरीके से 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, ठीक है, 20,000, ठीक, इस तरीके से अच्छे मूलधन। ठीक है, जिसमें ऐसे ना है। और गुरु खराब कौन से होते हैं? खराब मतलब 5555 रुपया,
₹6670, 6795 ये बेकार तरीका होते हैं, इनमें भाई साहब नहीं लगाना, ठीक है। अच्छे अच्छे अगर मूलधन दिए गए हैं तो मूलधन कुल मिला के, और दर, अब दर कैसी दी जाएगी, देखो 5%, 6%, 7%, 8% इस तरीके से दी जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं ट्री मेथड का प्रयोग करेंगे, एक नंबर में लग जाएगा। जितनी देर में भाई साहब रेशियो पेशियो लगाओगे उतनी देर में ये सवाल का आंसर दे देगा, ठीक है, क्लियर। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, उतने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सक्सेसिव, और इसी तरीके से सक्सेसिव है, इसी तरीके से सक्सेसिव है। अगर इस तरीके से अच्छा अच्छा आपको मिल रहा है, ठीक है, सक्सेसिव में भी आपको अगर 5% दर दी जा रही है, 6% दर दी जा रही है, 6% या फिर 7% दी जा रही है, या फिर 8% दी जा रही है, 11% मान लीजिएगा, 12% या फिर 15%, 14%, इस तरीके से सिंपल तरीके की दर दी जा रही है, तब भी आप सक्सेसिव लगा लेना। बस बशर्ते काम इतना हो जाए कि अगर आपको लगे कि इसका मल्टीप्लाई थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और मूलधन इस तरीके से नॉर्मली दिया गया, अगर आपको गड़बड़ कर रहा है तो बस तुरंत भाग के इस पे आ जाना, ट्री वाले पे, ठीक है। और सबसे अच्छा और सबसे टफ क्वेश्चन बनेगा जाके रेशियो मेथड में। मैंने क्या बताया, रेशियो मेथड में अगर दर कहीं 16 से ही 2/3% आती है, ठीक है, 14 से ही 2/7% आती है, ठीक है, क्लियर, या फिर 5.5 आ जाती है इस तरीके से, या फिर 6 से ही 1/4% आ जाती है, या फिर 14 से, या फिर किसी भी प्रकार की और कई प्रकार की 12.5% आ जाती है, ठीक है, इस प्रकार की दशमलव वाली, या समय भी 1/2 साल या 1/5 साल या 2/5 साल, 1/3 साल, इस तरीके का समय आ जाता है। तो आप लोग लगाएंगे भाई साहब रेशियो मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड। यहां से सवाल को लगाना बड़ा आसानी होगी, बड़ा आसानी से सवाल लगेगा। उसके लिए क्या है कि आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा, कि ये नहीं भाई साहब हथियार उठाए और उठाने के लिए लगे चल दे कि नहीं मुझे पता ही नहीं कौन सा मेथड लगाऊं, लगाने के लिए भाग दिए। भाई साहब ऐसे भाग मत जाना, लगने का भाई नहीं, सवाल का आंसर भी नहीं ढूंढने मिलेगा आपको। इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर मूलधन अच्छे अच्छे हैं और दर भी अच्छे अच्छे दिख रही तो आप लोग ट्री मेथड का प्रयोग करेंगे, उसके साथ साथ आप सक्सेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर दर कहीं इस तरीके से लिख के आ रही है या फिर सवाल थोड़ा लेंथी जा रहा है, इसका मतलब ये है रेशियो मेथड तब लगाएंगे जब जब मुझे लगेगा कि सिंपल बन रहा है क्वेश्चन का आंसर, या फिर हमें किसी के वर्ग निकालने में दिक्कत आएगी, तो वर्ग निकालने में अगर सिंपल ही हुआ तो हम लगा लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ रेशियो मेथड और कहां लगाना है, एक बात और देना, थोड़ा ध्यान रखना मेरा, अभी से मैं बता दे रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब ये तो दर दी जाएंगी, अलग की बात है, और रेशियो मेथड एक जगह और लगाना। देखो अगर आपको मिश्र धन दिया जाए, मिश्र धन, अभी से याद रखना भाई साहब, अभी मैं बता दे रहा हूं, अगर मिश्र धन दिया जाए कि फिर भड़बड़ा जाओगे कि क्या करूं, कैसे करूं, कहां पे लगाऊं, सब भूल जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर अच्छे से अच्छा पढ़ना है तो दिमाग सटीक लगाना पड़ेगा। अगर मिश्र धन दिया जाए, मिश्र धन दिया जाए तो आपको रेशियो मेथड मोस्टली 90% में आपको रेशियो मेथड लगाना, अगर मिश्र धन दिया गया है तो। और लगे कि तुम इसका वर्ग अथवा घन नहीं कर पा रहे हो, 2 साल या 3 साल में घन नहीं कर पा रहे हो, तो आप आ जाना ऑप्शन मेथड पे, तो इसमें ही आ जाना ऑप्शन मेथड में। अब ये मत कहना कि भाई साहब चक्कर में पड़ गए 200 टीचर के तो समझ में ही नहीं, वर्ग तुम्हें भाई साहब गांव का लड़का हो तुम भाई साहब वर्ग नहीं कर पाओगे, वर्ग सिखाने पड़ेंगे भी तुम्हें कल के लेक्चर में, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर वर्ग कहीं बड़ा आ गया, कहीं 3 साल बढ़ गया और कहीं एक तरफ 100 आ गया, एक तरफ 107 आ गया, तो 107 का घन करते करते थक जाओगे, कल तक नहीं आ पाएगा रेशियो मेथड में, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर वो फंस जाओ तो ऑप्शन मेथड प्रयोग कर लेना, चेक कर लेना, खत्म हो जाएगा वहीं पे सवाल तुरंत, ठीक है। मिश्र धन दिया गया हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, ठीक है, तब आप लोग कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो मेथड लगाओगे, ठीक है, क्लियर। तब आप लोग इन सबको भूल जाना। आप लोग अगर मिश्र धन दिया जाएगा, मिश्र धन कैसे पहचानोगे, मिश्र धन कैसे पहचानते हो भाई साहब बताओ, मिश्र धन कैसे पहचानते हो। मिश्र धन बोलता है हो जाता है, हो जाती है, हो जाएगी, ठीक। मिश्र धन किससे लिख दो, मिश्र धन कैसे पहचानो, मिश्र धन हमेशा लिखता है हो जाता है, या रास हो जाती है,
या फिर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से दिया जाएगा तो समझ लेना मुझे क्या दिया गया था, मिश्र धन। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अगर इस तरीके से दे रहा है तो आप समझ जाना कि मुझे मिश्र धन दिया गया है। अब फाइनल बात एक सवाल, इस पे एक दो सवाल करा दूं फिर आगे बढ़ेंगे कि अगर मूलधन अच्छा वाला दिया गया इस प्रकार से तो आप लोग ट्री मेथड का प्रयोग करिएगा, एक बात, उसमें आप सक्सेसिव का भी प्रयोग कर सकते हो, एक बात। ठीक है, लेकिन अगर दर इस तरीके से दी जा रही है तो आप हमेशा रेशियो मेथड का प्रयोग करोगे। और यदि मिश्र धन दिया जाता है, डायरेक्टली मिश्र धन या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप केवल और केवल रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। और वहां पे अगर दिखा मुझे कि रेशियो मेथड फेल हो रहा है तो फट से चले जाएंगे ऑप्शन मेथड पे। कैसे कैसे सवाल आएंगे, कैसे कैसे करना पड़ेगा, और फिर जब कुछ नहीं लगता है तब लगाएंगे डिजिटल सम वाला तरीका। ठीक है, वो बात की बात है, करेंगे कैसे वो अलग की बात है। एक सवाल मैं तीनों पे और समझा दे रहा हूं, फिर आपको 2-4 क्वेश्चन करवा दूं, उतना काफी रहेगा। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 15,000 रुपए हैं, मैंने बोला दर मेरी 8% है, समय दे दिया मैंने 2 साल, अभी केवल 2 साल का देखेंगे, समय दे दिया मैंने 2 साल, ठीक है 2 वर्ष। मैं बोल रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो डायरेक्टली क्या करोगे, हटाओ एकदम, 15×8=120, पहली साल में ब्याज कितना, 1200। सॉरी 1 मिनट लाइट चली गई है। देखो मैंने क्या बताया, एक सवाल मैंने ये बताया कि अगर बाई चांस आपको एक सवाल और दे रहा हूँ, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस किया दे रहा हूँ। देखो लाइट की वजह से हट गया है क्वेश्चन, देखिएगा मैंने एक सवाल लिखा आपके पास, 15,000 रुपए पर 8% की दर से 2 साल का CI, 2 साल का केवल CI थी सीखेंगे, ठीक है 2 साल का CI। तो क्या लिखोगे, 15,000 का 8%, 2 जीरो हटा के चलोगे, 15×8=120, 1200, फिर 1200 और 1200 का 8% कितना हो जाएगा, 12×8=96, 2 जीरो हटा दोगे, 12×8=96, तो 12 दूनी 2400, आंसर आएगा 2496। इसे बोलेंगे ट्री मेथड। इसे कौन सा मेथड, ट्री मेथड। ठीक है, ट्री, क्लियर इस तरीके से। ठीक है, एक सवाल मैं और करा दे रहा हूं, फिर आप डिसीजन लेना, मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना 2-4। ठीक है, अगर इसको सक्सेसिव पे लगाओगे, सक्सेसिव, ठीक सक्सेसिव से कैसे लगाओगे समझिएगा जरा। क्या लिखना डालेगी, 8% + 8। अब ये तो भी समझ गए होंगे, 8 + 8 8×8=64, 8×8=64/10, ठीक है बट्टे 100, यहाँ पे निकल जाएगा 16.8 दूनी 16, 16.64। कितने का देखना है मुझे, 15,000 का, 15,000 का 16.64। ठीक है, परसेंटेज हटाओ नीचे 100, दशमलव हटाओ, जीरो 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 15 चौके 60, 15 छिक्का 90, 90 6 कितना हो जाएगा 96, कि 6 यहाँ से लगा 9, 15 छिक्का 90, 90 और कितना हो गया था, 90 और 9 99, 99 की कितनी, 99 की 9 हासिल लगा 9, 15 कम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा 24, डिवाइड बाई कितना 10, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 2496। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको या इसको देखो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा नहीं लगा, थोड़ी कैलकुलेशन की समस्या आने लगी होगी कि 15 का गुणा करने में दिक्कत आ रही है। इधर देखो 15×8=120, 120 12,000, 1200 1200, 12×8=96, 2496 खत्म हो गया इतनी देर में। अब इसमें दिक्कत आने लगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब रेशियो मेथड से कैसे लगाओगे, देखो रेशियो मेथड से मैंने क्या बताया कि रेशियो मेथड में आप लोग 8% को क्या लिखोगे, 8/100, तो 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार, 4 से 25 बार, तो इधर साइड को क्या लिखोगे 25, इधर 2 ब्याज मिल गया 27, 25 2 ब्याज मिल गया 27। ठीक है, क्लियर। अगर कहीं ये 3 साल का होता तो 25 का घन करने में दिक्कत आती है, 27 का तो घन तुम्हें पता ही नहीं होगा भाई साहब, ये भी दिक्कत है। इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां से देख रहे हो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, यहां से देख रहे हो सॉल्व हो रहा है, लेकिन इसमें अगर 3 साल चले जाओगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इसमें नहीं आएगी। 96 का 3 साल का कैसे लगाते वो भी मैं कल तुम्हें बता दूंगा इसमें भी। ठीक है, तो 25 625, 27 729, इसको पहले वाले को बोलते हैं मूलधन, दूसरे वाले को मिश्र धन। ठीक है, इनके बीच जो अंतर आएगा उसे बोलेंगे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और 2 में से 2 गया 0 बचेगा, और ये कितना बचेगा 204। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15,000 जो वैल्यू है वो मूलधन है, और यहाँ पे मूलधन है कितना 625 है वैल्यू, तो मूलधन यहाँ 625 दे रहा है। आपको चाहिए ब्याज, ब्याज है मेरे पास 204, तो 204 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 25 625, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 2 जीरो और 25 दूनी 50, 25 चौके 100,
24 का गुणा कर दिया, 24 चौके 96 और 24 दूनी 48। ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 4896, नहीं 2496 आना चाहिए। यहाँ पे ब्याज कितना है, यहाँ पे 204 की जगह 104 होगा। ठीक है, 204 की जगह 104 आएगा और 104 का गुणा करोगे, सॉरी गलती हो गई पहले से ही, 104 आएगा, 104 आएगा तो 24 चौके 96 और 24 एकम 24, आंसर आएगा 2496। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा तरीका आपको लगाना है, कौन से तरीके से आप सवाल सॉल्व करोगे। आप दो मेथड का प्रयोग करिएगा, पहले अगर सिंपल सा मूलधन दिया गया तो आप ट्री मेथड का प्रयोग करिएगा या फिर सक्सेसिव का। इसको भी लगाएंगे, कौन कौन से सवाल इससे लगेंगे वो भी देखेंगे, कहाँ पे सरल होता है कहाँ पे कहाँ। मैंने बताया ये कहाँ पे लगाना है, अगर मिश्र धन दिया गया है तो इसको प्रयोग करना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया तो इसको प्रयोग करिएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होता है, इनके बीच का कौन सा अंतर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इनके बीच का अंतर। क्लियर, क्या बात। ठीक है, अब एक दो सवाल कर लेते हैं, कैसे कैसे होंगे सवाल। देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, आया नहीं भाई साहब, पहला सवाल दे रहा है। देखो इसके थोड़े ऑप्शन थोड़ी गड़बड़ होंगी, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो ऑप्शन में पहले सुधार दे रहा हूँ। यहाँ पे होगा 3328। ठीक है, सवाल दे रहा है 20,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। ठीक है, तो या फिर आप डायरेक्टली क्या लगाएंगे, रेशियो, या फिर आप लगाएंगे पहले अगर रुपए सीधे सीधे लिखे हुए हैं और दर भी एकदम सही तरीके से है तो आप लगाएंगे केवल और केवल कौन सा मेथड, केवल और केवल लगाएंगे ट्री मेथड या फिर सक्सेसिव मेथड। उसका प्रयोग ना करिएगा, रेशियो मेथड का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, आप क्या फायदा फंस जाओगे। देखो सिंपल सा मुझे दिख रहा है 20 8 160, पहले मैं ट्री मेथड लगा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 8 160 1600, कितना आएगा 1600, फिर 1600 और 1600 का एक बार और ब्याज 8%। ठीक है, 1600 को एक बार और परसेंट दर रहेगी 8%। ठीक, क्या लिखोगे 1600 का 8%, 16 8 128। ठीक, क्लियर, 16 8 128, 2 जीरो तो कट जाएंगे, 16 8 128, 16 दूनी 32, 32 और एक आंसर आएगा 3328, 3328। ठीक है, एक लाइन में आंसर निकल आएगा। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, अरे बोल तो दो हाँ ठीक है। ठीक है, अगर नहीं मन करता है तो भाई साहब एक काम और करिएगा कि आप लोग यहाँ पे सक्सेसिव लगा दीजिएगा। सक्सेसिव, सक्सेसिव कैसे लगाओगे भाई साहब, इस दर को बदल दो, 8 + 8 + 8 8 64, 16.64%। 8% तो देख ही लिया कितना होता है, 16.64%। कितने का निकालना है मुझे, 16.64%, 20,000 का, 20,000 का। ठीक है, डिवाइड बाई कितना करोगे 100, तो पहले क्या करो, दशमलव घटाओ, 2 जीरो उड़ा दो, ये 2 जीरो इससे उड़ा दीजिएगा, बस 2 चौके 8, 2 छंग 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 छंग 12, 12 और 1 13, 2 एकम 2, 2 और 1 3। ठीक है, 2 1 3, आंसर कितना आ जाएगा 3328, 3300 कितना 28। अब जरूरी नहीं है आप रेशियो मेथड भी लगा देंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप इसको सीख चुके दो को, जब अच्छा अच्छा मूलधन दिया जाए, मैंने बोल दिया अच्छा अच्छा मूलधन दिया जाए, तब आपको ट्री या फिर सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, उसके बाद अगर खराब दिया जाए तो रेशियो मेथड पे आएंगे, या फिर मिश्र धन या फिर ब्याज दिया जाए तब आप रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक दो सवाल और लगा देते हैं, अगला सवाल लगाइएगा। देखिएगा, रुक जाइएगा, 25,000 वाला भी मैंने 3 वर्ष का नहीं बताया तो कोई टेंशन नहीं है। एक अगला सवाल दूसरा देख लीजिएगा, 6,000 रुपए के मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। 3 वर्ष वाला मैं अभी बताने के लिए, कराने के लिए अभी करा देगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कल आप सीखेंगे 3 वर्ष वाला। ठीक है, उसमें सक्सेसिव भी सीखना है 3 वर्ष में और वैसे भी सीखना है। 6,000 रुपए के मूलधन पर कितना दे रहा है, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, डायरेक्टली लगा देंगे, क्या लगाओगे, सबसे पहले कौन सा मेथड प्रयोग कर लो, यही वाला मेथड प्रयोग कर लो। 6,000 का 10% कितना, 60 का 10% 600 प्लस 600, 600 का 10% यहाँ में कितना निकल के आएगा, 600 का 10% निकल के आएगा कितना 60 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 1260 रुपए, एक लाइन में। ठीक है, क्लियर, ट्री मेथड। ठीक है, 2 जीरो काट के चलते हो, 600 का 10% 600, 6,000 का 10% 600, 600, 600 का 10% कितना 60 आ जाएगा। अगर सक्सेसिव लगाना चाहते सक्सेसिव, तो सक्सेसिव कैसे लगाते, इस तरीके से देखो, सक्सेसिव एक लाइन में कैसे, 10% को क्या लिखोगे 10 + 10
प्लस 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100, ठीक। कितना हो जाएगा भाई साहब, 21 हो जाएगा, ये दर 21 हो जाएगी। तो 6000 का केवल मुझे 21% निकालना है, बट्टे क्या करोगे 100, ठीक। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, आंसर आएगा 1260, ऑप्शन नंबर सी। तो दो तरीके मैंने बताए, दोनों तरीकों को पहले तैयार कर लीजिएगा पहली क्लास में, ठीक है। उसके बाद आगे चल के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल से इसमें स्टार्ट करूंगा। जिस तरीके से बताया उस तरीके से प्रश्न रहेंगे और 1 नंबर के अच्छे अच्छे प्रश्न रहेंगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई साहब क्लास भी पढ़ी है, क्लास में कुछ सीखा भी, कुछ देखा भी। पहले आप तैयार कर लीजिएगा पहली क्लास में, इतना आप सीख लीजिएगा। थोड़ी भिन्न भी तैयार कर लीजिएगा, जो मैंने भिन्न बताई थी इस तरीके से, ठीक है। कौन सी भिन्न थी वो भिन्न, ये वाली भिन्न, ये भिन्न भी थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। नहीं, ये वाली भिन्न नहीं है। कौन सी भिन्न थी, कहाँ गई भिन्न, नहीं इसमें नहीं है भिन्न, कहाँ गई, ठीक है। ये वाली भिन्न भी थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, ये रेशियो मेथड में काफी काम आएगी। एक बार आप तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से टॉपिक कवर करेंगे। पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से होगा। और दीपावली की छुट्टियों की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई, मुझे भी थोड़ा काम था, काफ़ी सारा काम इधर उधर का था। अब कंटिन्यू आपकी क्लास करते हैं, कोई भी अगर काम नहीं होगा तो प्योर कंटिन्यू क्लास करेंगे, आगे से आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, इसका मैं वादा करता हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।